वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है द पर्सन ऑन योर माइंड देयर डीपेस्ट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। तो उनकी किस तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रहेंगी, जिसके बारे में भी आप देखना चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप हार्ट बीट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं उनकी किस तरीके की डीपेस्ट फीलिंग्स है आपके लिए। सन, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस, ओके। नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द स्टार, नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड, नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको फीलिंग्स के बारे में बताती हूँ। तो यहाँ पे लियो है, वर्गो है, इक्वेरियस एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, सेजिटेरियस एनर्जी है, जेमिनाई है और लिब्रा एनर्जी भी है। ठीक है, प्रोमिनेंटली आपके बर्थ चार्ट में ये वो पर्सन है जिनसे आप दूर हुए हो, आपने उन्हें कट ऑफ कर दिया है, ऑलमोस्ट नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, या आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है, कुछ ऐसी सिचुएशन है। आप दोनों का अलगाव हुआ है। अलगाव इसलिए नहीं हुआ है कि आप दोनों में फीलिंग्स नहीं थी, रोमांटिक फीलिंग्स नहीं थी, ऐसा नहीं था कभी भी। लेकिन यहाँ पे जो है उन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी। जिस समय पर आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी, वो जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी। उन्होंने जो है ये सोचा कि मैं कैरियर स्टैब्लिश कर लूँ या मैं ये काम कर लूँ, तब तक जो है मुझे रिलेशनशिप में आने की क्या ज़रूरत है, या मैं तो फ्री ही रहूँगा, फ्रीडम रहूँगा। यहाँ पे एक इल्यूजन वाली स्टेट रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पे एनर्जी क्या आ रही है। जैसे कि कोई इंसान है, वो जो है हमेशा से उसने एक गोल क्रिएट कर रखा है कि भाई मैं जो हूँ स्टार बनूंगा या बनूंगी। तो वो जो है उसके लिए काम कर रहा है, अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपका फ्रेंड या आपका रिलेशनशिप जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली नेचुरली ब्लूम हो रहा है, तब जो है आप उस इंसान को ये कह दो कि तुम मेरे लिए जो है वो 10 साल या 15 साल रुक जाओ, जब मैं जो हूँ यहाँ तक सीईओ बन जाऊंगा या स्टार बन जाऊंगा, तब जो है मैं तुमसे जो है रिलेशनशिप में आऊंगा। तो ये जो है बड़ी ही इमेच्योर सी एनर्जी दिखी है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे लिए जो है अभी ये इम्पोर्टेंस रखता है या रखती है, और मैं जो हूँ तुमसे बात भी नहीं कर सकता, वो वाली सिचुएशन है। ये नहीं कि आप रिलेशनशिप या शादी कर लो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। यहाँ पे आपने कोई ऐसी डिमांड भी नहीं रखी होगी। लेकिन अगर आपके साथ कोई नेचुरली एक दूसरे के प्रति लगाव हो रहा है या रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, तो उसमें जो है आप इतना तो कर ही सकते हो कि कुछ एफर्ट्स डाल दो। वो भी यहाँ पे इस इंसान ने एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, बिल्कुल ऐसे दिखाना कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी सिचुएशन रही है, क्योंकि यहाँ पे पहला कार्ड सन का आया है और नेक्स्ट आ रहा है स्टार आया है। दोनों जो है कंट्रास्टिंग एनर्जी है, लेकिन सच है। तो ऐसा नहीं है कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं थी या आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स नहीं थी। आपकी सॉफ्टर फीलिंग्स थी, और उन्होंने जो है एक हार्श वे में आपको कहीं ना कहीं निग्लेक्ट किया है। तो इस वजह से जो है आपने बैक ऑफ कर लिया, उनको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, और अब जो है वो इस चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब जो है काम के लिए या सोशल स्टेटस के लिए या फैमिली की इच्छाओं के लिए किया है। और अब उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने एक अपने अच्छे दोस्त को, एक अच्छे रिलेशनशिप जो बन सकती थी, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, वो जो है एक लविंग सैटिस्फैक्टरी मैरिड लाइफ बन सकती थी, और उस चीज को जो है उन्होंने एक तरीके से लात मारी है, और उन्होंने एक ऐसी चीज को एक्सेप्ट किया है जो ऊपर से तो शायद चमक वाली लग रही है, लेकिन अंदर से जो है वो इतनी फुलफिलिंग नहीं है। ठीक है, तो वो वाली सिचुएशन है, और वो जो है आपके बारे में बहुत लगातार सोचते हैं, रिग्रेटफुल फील कर रहे हैं कि उन्होंने एक्शन नहीं लिया। कि जैसे होता है ना कि अब हमने क्या कर दिया, और अब जो है वो उस पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, तो वैसी सिचुएशन है। और आपने टोटल कट ऑफ कर दिया। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली आपकी एनर्जी है, आप उनसे बात नहीं करते हो, आप उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हो। एक तरीके से मैं नफरत नहीं कहूंगी, लेकिन आपने जो है उन्हें एक
गार्बेज समझ के जो है अपनी लाइफ से बाहर कर दिया। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आपकी सॉफ्टर और केयरिंग एनर्जी को या फीलिंग्स को जो है उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ईगो दिखाकर या दरकिनार करने की कोशिश करी, और इस वजह से जो है यहाँ पे एक लविंग रिलेशनशिप जो क्रिएट होता उसमें जो है एक बाधा आई है। और यहाँ पे यही चीज है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है। उनके मन में अभी भी ये इच्छा है कि वो जो है आपके साथ आए और आपको सच बता पाए कि उन्होंने जो है ऐसा इसलिए नहीं किया है कि आप में कोई कमी थी, ऐसा इसलिए नहीं किया कि उनको ईगो दिखानी थी या सुप्रीमेसी दिखानी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन उनमें जो है इतनी समझ उस समय नहीं थी जो अब वो रिग्रेटफुल फील कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे फीलिंग्स है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं फिर हम मैसेजेस देखेंगे। तो पहला आ रहा है, डू नॉट टेक इट पर्सनली। If someone starts to speak unkindly to me, I'll remember that they have got something going on that has nothing to do with me. Like maybe they just poop their pants. Yes, they probably it. तो यहाँ पे वही चीज है कि अगर मान लीजिए आपके सामने कोई जो है बदतमीजी से बात कर रहा है, तो प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम उस इंसान में है कि वो बदतमीजी से क्यों बात कर रहा है। वो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, उसको गुस्सा आ रहा है, तो मेरे पे क्यों निकाल रहा है। ये सिचुएशन आपने कभी ना कभी जो है वो देखी होगी या अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की होगी। ये वही सिचुएशन है कि आपको जो है इनसिक्योरिटी है कि अगर आप रिलेशनशिप में आ जाओगे तो आप जो है कैरियर नहीं बना पाओगे या ऐसा कुछ है। जो समझदार होते हैं वो रिलेशनशिप भी निभा लेते हैं, कैरियर भी बना लेते हैं, बच्चे भी कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन होती ही नहीं है जो इंसान ना कर सके, आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे यही चीज है कि उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन, किसी और चीज का गुस्सा, किसी और चीज की ईगो आप पे निकाली है और आप बेफालतू में जो है आपको हर्ट करा है उन्होंने। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, करेज। नो वन इज फियरलेस, नो वन, बट इवन दो आई एम नॉट फियरलेस आई एम करेजियस। व्हेन फियर शोज अप आई डोंट रन अवे फ्रॉम इट, आई यूज माई करेज टू कॉन्कर इट। माई करेज अलाउज मी टू वॉक राइट अप टू दैट फियर एंड किक इट इन द नट्स, देन क्विकली हाइड बिहाइंड समवन बिगर अंटिल इट गोज अवे। तो यहाँ पे करेज की, हिम्मत की कमी है। जैसे मैंने कहा अभी आपको एग्जांपल दिया कि जिन्होंने करना होता है वो कैरियर भी बना लेते हैं, लाइफ भी बना लेते हैं, रिलेशनशिप भी रख लेते हैं, बेबीज भी कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो वो कैसे करते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो फोकस्ड होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं और उन्हें पता होता है कि हर चीज की क्या जरूरत है। कोई ऐसे इंसान को जो है वो अपनी फैमिली बनाना है तो आपको ही काम करना पड़ेगा, आपको ही करेज रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेज की ही जो है वो कमी रही और उन्होंने अपनी ईगो के कारण या एक कह सकते हैं कि पुअर डिसीजन मेकिंग के कारण जो है आपको कहीं ना कहीं निग्लेक्ट किया है। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप में कोई कमी थी, कमी उनमें थी कि वो जो है सब चीजों को एक साथ संभाल नहीं पा रहे थे और एक अच्छे इंसान को जो है, एक लविंग पर्सन को जो है अपने से दूर कर लिया। तो उन्हीं का घाटा हुआ है, आपका नहीं। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस, वो क्या कहना चाहते हैं। पहला आ रहा है, माई हार्ट इज टेलिंग मी जस्ट डू इट। तो वो जो है आपको फोन पे बोलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है, यू आर सो ब्यूटिफुल इन माई आईज, आई एम स्टिल अट्रैक्टेड टू यू। तो वो जो है इसी तरीके से आपको देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आई स्टॉक योर सोशल मीडिया। तो वो जो है आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, लॉस, ग्रीफ, रिग्रेट, डिप्रेशन। नेक्स्ट आ रहा है, रनर चेजर डायनामिक। तो वो जो है भाग रहे थे अपने आप से, अपनी फीलिंग से, आपसे नहीं भाग रहे थे, अपनी फीलिंग से भाग रहे थे। नेक्स्ट आ रहा है, दिस इजंट ओवर बिटवीन अस, आई एम कमिंग बैक फॉर यू। तो वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, नॉन कमिटल सेक्सुअल एनर्जी। तो कुछ इस तरीके की भी एनर्जी रही होगी जिसकी वजह से आपने बैक ऑफ किया होगा। नेक्स्ट आ रहा है, आई हैव सेक्सुअल फैंटेसीज अबाउट यू। नेक्स्ट आ रहा है, रिकंसिलिएशन मेकिंग अमेंडमेंट्स। तो वो जो है आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं। आपको करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर निर्भर है। मुझे नहीं लगता कि आप जो है इस तरीके के इंसान से बातचीत करना चाहोगे, लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बुरा नहीं रहा है तो आप कर भी सकते हो। यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है एक की आई है, यहाँ पे आप हमेशा वाइस पर्सन थे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डायनासोर आया, पास्ट लव लाइफ को दिखाता है। तो ये जो है आपके कार्मिक जो है सोलमेट रहे होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्रिंसेस आया है। तो प्रिंसेस की तरीके से आपको जो है वो ट्रीट करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अब समय निकल चुका है। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। जरा सा जन्नत मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए
बहारा बहारा आई हेट लव स्टोरी का, तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। कुछ और देख लेते हैं आपके लिए। माई हार्ट विल गो ऑन टाइटैनिक मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तुम ही हो बंधु कॉकटेल मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2 अगर आपने हार्ट बीट को चूज़ किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं उनके मन में आपके लिए किस तरीके की फीलिंग्स हैं। कार्ड आ रहा है डेविल। ओके, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सब वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स। 2 किंग आए हैं यहाँ पर अभी तक। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एरीज है, लियो है, सेजिटेरियस है, हेविली है, जेमिनाई एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, ओके, और टॉरस एनर्जी भी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई इंसान जो है आप में फिजिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इमोशंस नहीं है, इमोशंस हो सकते हैं, लेकिन इमोशन से ज़्यादा फिजिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। आपकी तरफ अट्रैक्शन उनका बहुत ज़्यादा है। आप इन पर्सन से जो है अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि सही रहेगा इनसे बातचीत करना, या सही रहेगा, इस तरीके की सिचुएशन है कि आपकी। और आप जो है वो नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में हो। नो कांटेक्ट जो है वो यहाँ पे ब्रेकअप के बाद वाली नहीं है। आप इनसे बातचीत नहीं करते हो। आपके सामने जब भी ये आते हैं तो आप थोड़े से शाई पर्सन हो, इंटिमिडेट होते होंगे, और वो जो है थोड़े फोर्सफुल या कह सकते हैं कि पावरफुल पर्सनालिटी रखते हैं या रखती हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा कि थोड़े से ऑब्सेस्ड हैं ये पर्सन आपके लिए, और इसी तरीके की फीलिंग्स वो आपके लिए महसूस करते हैं कि आपको एक अट्रैक्टिव पेडेस्टल पे देखते हैं, कि आप उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम हो, उनको आप बहुत ज़्यादा पसंद हो। आप पसंद हो नहीं, आप उन्हें पसंद करते हो नहीं करते हो, ये इतना मैटर उनके लिए नहीं करता, लेकिन वो आपको पसंद करते हैं, इस तरीके की चीज़ है। यहाँ पे जो है, जो कि वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, कप्स की कोई एनर्जी नहीं आई है। तो यहाँ पे इमोशंस से ज़्यादा, मैंने पहले भी कहा आपको, एक पैशनेट एनर्जी है यहाँ पर। हुँ। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है। ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं। कभी-कभी जो है वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू भी, लेकिन आप शायद निग्लेक्ट कर देते हो या अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है। तो मैजिशियन जो है वो ये पर्सन आप में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट अदर की तरीके से बनाना चाहते हैं। लेकिन आप, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि आप इनसे डरते हो। डरते इसलिए नहीं हो कि कोई गलत इंसान है, ये गलत इंसान वाली सिचुएशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा जो एक टेंशन है आप दोनों के बीच में, एक फिजिकल टेंशन जो है आप दोनों के बीच में आती है, इस वजह से आप उनसे थोड़ा दूर ही रहना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइन्स है। ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं है कि वो जो है एक टॉक्सिक इंसान है या विशी वॉशी है, या आपको जो है डिसएडवांटेज या एडवांटेज लेने की इच्छा रखते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो है स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप भी क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि वो थोड़े से इंटिमिडेटिंग लगते होंगे। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ कॉइन्स है। ये पर्सन जो है वो आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग को लेकर आना चाहते हैं। जो आपका डर है उसको जो है वो दूर करना चाहते हैं, लेकिन वो भी खुद भी नहीं समझ पाते कि आप अपने आप को इतना गार्डेड क्यों रखते हो, या इतना ज़्यादा जो है अपने इमोशंस को सप्रेस क्यों करते हो। तो इस वजह से जो है वो चाहते हैं, पहली तो उनकी यही थॉट है, प्रोसेस है और फीलिंग्स है, कि पहले आप उन्हें मौका दो। आप उन्हें जज कर रहे हो शायद उनकी फिजिकल बॉडी की वजह से, या फिर ये हो सकता है कि उनकी पर्सनालिटी जो पावरफुल है उसकी वजह से आपने अपने मन में प्रेजुडियस बना रखे हैं, पहले से ही बना रखे कि ये इंसान बुरा है या इस इंसान की इंटेंशन अच्छी नहीं है। तो वो चाहते हैं कि पहले आप जो है उनको
एक मौका दो, उसके बाद जो है वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि वो आपके लायक है या नहीं है, वो आप बताओगे। वो जो है ऐसे फोर्सफुल नहीं है, लेकिन आपने जो है उनके बारे में कुछ नेगेटिव धारणा बना रखी है पहले से ही। इस वजह से आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना पसंद करते हो। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड यही चीज आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। पहला आ रहा है पर्सनल ग्रोथ। एज आई मूव टूवर्ड्स ग्रेटर कॉन्शियसनेस आई फील ओल्ड थॉट्स एंड हैबिट्स फॉल अवे लाइक ट्रेनिंग wheels on a bike. They helped me get to where I am, but now that I can ride I don't need those slow and crumpy wheels. तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आप जो है बस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उन्हें, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है या वे ऑफ जो रिप्रेजेंटेशन है लव को एक्सप्रेस करने का, वो जो है शायद आपको थोड़ा डर देता है, या आप जो है अपने आप से एक कहीं ना कहीं आपकी ऐसी स्टेज है कि आप एक पर्सनल रिलेशनशिप या क्लोज रिलेशनशिप में एंटर ही नहीं होना चाहते हो। तो वो जो डर है उसकी वजह से जो है आप इन्हें निग्लेक्ट कर रहे हो। इस इंसान की इंटेंशन आपकी तरफ गलत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ की तरीके से ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो जो भी आपका डर है उसको दूर भगाने के लिए ही ये आपके पास आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है पीसफुलनेस। आई हैव अ पीसफुल ट्रैंक्वाइल एंड अनट्रबल्ड हार्ट. This is where I choose to spend my time. I can bring guests, but any person, thought, or event that brings drama or chaos is not invited. My heart is a special property, and I am going to keep it that way so we can all keep enjoying it and I can get my security deposit back. तो यहाँ पर जो है ये पर्सन पीसफुल एक रिलेशनशिप आपसे क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आप जो है बहुत ज़्यादा गार्डेड एनर्जी में चल रहे हो। एक मौका देकर ज़रूर देखो, अगर आपको गलत लगता है तो आप बेशक उनसे जो है बैक ऑफ कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए कि वो किस तरीके से फील करते हैं। When everything was in order, she came and messed up everything. तो यहाँ पे जो है उनको ऐसा लगता है कि आप के लिए वो एक फर्स्ट साइट ऑफ लव वाला सिचुएशन है, कि पहली ही एक दफे में ही जो है उनको कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन या एक क्यूपिड एरो स्ट्राइक कर चुका है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रू लव स्टोरीज नेवर हैव एंडिंग्स। तो वो इस तरीके से भी सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई नो इट्स लव। तो उनके मन में ऐसी ही भावनाएं हैं आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है एंगेजमेंट। वो आपसे एंगेजमेंट करने की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लाइफ विदाउट लव इज लाइक अ ट्री विदाउट ब्लॉसम्स और फ्रूट। तो वो जो है इस तरीके से सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अट्रैक्शन रोमांस। तो उनके मन में अट्रैक्शन है, रोमांस है। नेक्स्ट आ रहा है वर्थ वेटिंग फॉर। तो वो जो है आपकी वेट करने की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इमोशनल इंटीमेसी इज मोर सेक्सी देन फिजिकल इंटीमेसी। तो वो ऐसा सोचते हैं। और लास्ट आ रहा है आपके लिए यू आर इनक्रेडिबल। तो यहाँ पर जो है आपको इसी तरीके से वो देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे प्लैनेट्स आया है, यहाँ पे एक हैमर आई है, और यहाँ पर एक जो है वो सोल कनेक्शन या रिबन आया है। तो यहाँ पे सोल कनेक्शन है, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो लेकिन अपने आप को एक टाइट उसमें रखना चाहते हो, गार्डेड एनर्जी में, कि भाई मैं जो हूँ अपने आप को अप्रोच या जो है खुला नहीं छोड़ना चाहता हूँ, या चाहती हूँ कि अपने इमोशंस नहीं दिखाना चाहता हूँ कि मैं हर्ट ना हो जाऊँ, या कोई भी आपका डर हो सकता है। तो यहाँ पर जो है वो आपकी वेट करने की इच्छा रखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। पहला आ रहा है गुनगुना रहे हैं, आराधना मूवी का गाना है, देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है आज से तेरी, पैडमैन मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है मेरी सांसों में बसा है और प्यार हो गया। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तेरा चेहरा सनम तेरी कसम से। तो इस तरीके गाने या फीलिंग्स वो आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।